से ये हो सकता है मेरे से ही थोड़ी सी शिक्षा ले लें। देखो, जिंदगी समझौते का नाम है, जिंदगी सहने का नाम है, जिंदगी मेल मिलाप का, भाईचारे का नाम है। और अगर हमें बोलने भी नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं। इसको स्वागत करता हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर आज वुमेन डे यानी कि महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज यहाँ पर ये मनाया जा रहा है। और आप दिखाऊंगा आपको, ये ट्रैक्टर लेकर के यहाँ पर पहुँची है महिला। इनसे बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे इनका। देख सको आप कितना जोश आज नारी शक्ति में। और कहीं ना कहीं कुछ पता नहीं क्या घटना तो कह नहीं सकते, कुछ एक सबक ये बताएं कि पूनम पंडित के बारे में क्या हुआ था। सही को सही सारी स्थिति बात बताती हूँ। ऐसा है, पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ पे किसान महिला को देख के बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि रात से मैं प्लानिंग बना रही थी कि इनको क्या भेंट की जाए। ये किसानों की बेटियां हैं, तो मैंने क्या किया, रात को मशीन ली और इनके लिए पर्स बढ़िया बढ़िया से रंग बिरंगे बनाए और सुबह इनको भेंट किए। सारी खुश हो गई महिलाएं मंच पे। बल्कि स्टेज पे बोलने वाली कहती है, मैडम आप जैसी तो कोई औरत ऐसी आई नहीं यहाँ पे, आपका शुक्रिया कि आपने इनको भेंट प्रदान की, गिफ्ट प्रदान की है। तो ये हमारा सौभाग्य है। मैंने कहा नहीं, मेरा भी सौभाग्य है, मुझे किसानों के दर्शन हुए, किसानों की बेटियों के दर्शन हुए। इनकी शाबाशी है जो 24 घंटे भूखे रहेंगी। अब सबसे बड़ी बात है, देखो जैसे अपनी अपनी सोच होती है। हो सकता है ये घर से कोई परेशान हो, देखो हर कोई समस्या में जूझ रहा है। ये तो आपको भी पता है। क्या निजी विचार लगे आपके? मेरे विचार यही हैं, अगर मेरी तरह फ्रेश माइंड होती तो ये ऐसी ही बात करती। देखो माफ करना, कोई ना कोई इंसान किसी न किसी समस्या से घिरा होता है अपने पारिवारिक। क्या गलत बात कही? अभी तो मैंने पूरी बाइट नहीं ली तो थी, लेकिन पूरी नहीं। इन्होंने यही कहा कि मुझे स्टेज पे बोलने नहीं दिया गया, है ना। देखो ये जिंदगी में एक बात ध्यान रखो, मैं उनसे बड़ी हूँ, पंडित जी से, पूनम पंडित से। ये हो सकता है मेरे से ही थोड़ी सी शिक्षा ले लें। देखो, जिंदगी समझौते का नाम है, जिंदगी सहने का नाम है, जिंदगी मेल मिलाप का, भाईचारे का नाम है। और अगर हमें बोलने भी नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, इसको हल्का में ले लेते हैं। एक मिनट यही आपकी बात को रोकता हूँ मैं। काफ़ी जो सुन भी रहे हैं, आखिर ये मंच जो है किसी एक खास व्यक्ति के लिए तो नहीं है। इस पर कोई भी आकर के अपना व्यक्तित्व रख सकता है। आखिर हमें नहीं पता इस बात का कि उसके कैसे विचार होंगे। उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए, आखिर उसको सुनना चाहिए। आखिर आप बाद में उसको नेगेटिव ले, नेगेटिव ले या इसकी मैं ये तो गलत बात है ना। आखिर उसको आप सुनो, मैं हूँ अखबार की एडिटर, ओनर एंड पब्लिशर, हिंदी की वीकली न्यूज़ की। मैंने अपनी अखबार ही समर्पित कर दी किसानों को कि मंच पे। और फिर मैंने सोचा किसानों की कैसे भलाई की जाए। पहले तो मैंने अखबार, हालांकि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने देखा ये अखबार इनको माध्यम बन सकती है इनकी आवाज़ उठाने का, मेरी अखबार, क्योंकि मैं किसानों से समर्पित हूँ। माफ़ करना, ये जो गोदी मीडिया है यहाँ लेके कुछ जाता दिखाता कुछ है, ये तो आपको भी पता है। तो मैंने अपनी अखबार समर्पित की। उसके बाद मेरे दिमाग में आई कि और कैसे किसानों की सेवा की जाए। देख लो, सीधी बात, मेरे पास एक सिलाई मशीन पड़ी थी। मैं कहा 3 महीने से बेचारे बैठे हैं, हो सकता है इनके कुर्ते भी फटे हों, पजामे भी फटे हों, क्यों ना मैं इन्हें सिलाई की मशीन अर्पित कर दूं। ये होती है समर्पण की भावना। सुनो तो सही। तो मैंने ये प्लानिंग बनाई। उसके बाद रात मैंने सोचा ये औरतें बैठेंगी कि किसान देवियाँ, किसान की बेटियाँ, तो ये जैसे ये धरती पुत्र है ना हमारे किसान, ये धरती की माताएं हैं, यहाँ धरती पुत्री हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। ये पूरा जितना मंच है ना, आज मैं 1-1.5 महीने से आ रही हूँ, सब मुझे देख रहा है, ये भला कर रही है। तो हम भी देख रहे हैं, काफी दिनों से हम यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल आती है। क्या रात को 1 बजे उठ के, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा इनके लिए छोटे छोटे बढ़िया रंग बिरंगे पर्स बनाती हूँ, जिसमें पैसा भी रख सके और कोई सामान भी रख सके। तो मैंने रंग बिरंगे कपड़ों से इनके, मुझे पता है 11 औरतें बैठती हैं अनशन पे, तो मैंने रात 1-1.5 बजे उठ के ये सब कार्य शुरू कर दिया बनाना, और मुझे होते होते 12 बज गए। तो मैं यहाँ पे 1 बजे आई हूँ और सबको गिफ्ट दिया है और इस मंच की शोभा बढ़ाई है। मंच में भेंट देने से सारे खुश थे। एक होता है भाई, अब मेरे एंड पे आ जा, विचारों के अपने अपने विचार होते हैं। देखो, हालांकि मुझे ना MSP से कोई मतलब है, ना कोई मुझे ये 3 काले कानून से, क्योंकि मैं किराए पे पड़ी हूँ, मेरी कोई खेती बाड़ी नहीं है। क्योंकि मेरे दादा परदादा थे, वो आड़तीय थे, उनकी बात अलग थी।
और मैं तो यहाँ पे दिल्ली में तो अकेली ही रह रही ना, मेरा तो कोई लिंक विषय नहीं था, लेकिन मेरा समर्पण आप देखिए कैसा था। लेकिन अपने अपने दिमाग, जिसकी जैसी सोच है वैसा चलता है। सबके दिमाग बढ़िया नहीं होते हैं, और सबसे बढ़िया इसलिए इसको हल्के में लीजिए, इस पूनम पंडित को, क्योंकि हो सकता है इसको क्या पारिवारिक परेशानी हो, क्या समस्याएं हो, और यहाँ उलट सुलट बोल गई। लेकिन मेरी विचारधारा से आप सहमत हो गए होंगे कि मैं पूरी किसानों की भलाई की तैशी के लिए हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि कैसे इनकी भलाई करूँ, ये मेरी सोच है, और ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए। नहीं, आपको कुछ लगा ऐसा कि पूनम पंडित ने कुछ? नहीं, मैं सब समझती हूँ। देखो मैं इसके YouTube में भी सुनती हूँ, ये थोड़ी अग्रेसिव हो जाती है। देखो एक बात बताओ, जब औरत की टाइम से शादी नहीं होती ना, या परिवार नहीं मिलता, या आदमी लायक नहीं मिलता, सो मैनी रीज़न, बहुत सी कठिनाई होती है, बहुत सी समस्याएं होती हैं, तो औरत थोड़ी सी ना, हो सकता है इसकी पारिवारिक क्या समस्या हो। देखो आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानती। नहीं, अपनी तरफ से किसानों के लिए इतना टाइम निकाल रही है, किसानों की आवाज़ उठा रही है, काफ़ी लोग इसको सुनते हैं, इसकी बातों को देखते हैं क्या चल रहा है। अब आप एक बात बताइए, इसमें और मेरे में आपने क्या अंतर देखा? ये एक मतलब कि जिस तरह से तो निस्वार्थ हूँ। हाँ। हाँ, तो मेरे और आपने अंतर तो देखा ये ना? बेबाक तरीके से बोलती है। ये किसी के दाब में नहीं है, किसी के दाब में तो मैं तो एडिटर हूँ, मैं तो नेता लोग मेरे से झुक के बात करते हैं कि कहीं गलत ना छाप दे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कितने कांग्रेसी जिता दिए, कितने बीजेपी जिता दिए, कितने एक मीडिया के सामने बोलने के लिए एक लिमिटेशन होती है, पत्रकार के साथ बात करने की एक लिमिटेशन होती है। ये नहीं है कि कुछ उसका साथ देखो, उसकी बातचीत में मेरी बातचीत में आपको फर्क लगा है ना? मैं ठहरी हुई हूँ, मुझे पता है सोच समझ के, और यहाँ तो हम समर्पण करने आए हैं। इसकी बुद्धि ये काम नहीं कर रही। हमें तो सोचना है हम कैसे किसानों की भलाई करें। ये देवता है। आप देखो, मोदी लुगाई छोड़ा है, चलो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आ जाए, ये मोदी जो है लुगाई छोड़ा है, ये मोदी नारी का सम्मान नहीं कर पाया, तो इस वजह से इसे इसका तख्ता पलट तय है, इसकी कुर्सी से गिरेगा। ये लोगों को पता नहीं, शायद मध्यावधि चुनाव भी इसी देश में होते हैं, जरूरी नहीं 5 साल बाद। हमने कई बार सत्ता पलटी है बीच में ही, जब मोदी ने हमें नहीं चुना, हमने मोदी को चुना है 5 साल के लिए। अगर 5 साल के बीच ये थोड़ी गलत चलता है, जैसे अभी देश बेच चुका है, आपने देखा अरुणाचल में चीन ने भी अपना वो अड्डा जमा लिया, कब्जा कर लिया है, फिर भी हम देखते रहे, वो कहाँ गया।